के बाद आप सबका वेलकम है स्टार ऑफ द वीक में। तो मैं उम्मीद करता है कि आप लोग चाय वगैरह ब्रेक में ले लिए होंगे, बिस्किट वगैरह भी ले लिए होंगे। तो प्रियंशा जी हमारे साथ है। तो जो उनका करियर का शुरुआत स्कूल से लेके फिर कॉलेज, फिर उसके बाद में उनका मॉडलिंग का जमाने से, फिर उसके बाद में टॉलीवुड का जितना भी मूवीज करे, फिर उसके बाद में हैदराबाद का मूवीज करे, वैसे करते करते यहाँ तक मैं लेके आए। उसके बाद में और भी बहुत सवाल मैं रखे हैं, आप लोग कॉल करके प्रियंशा जी से बात भी कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, तो वो नंबर पे कॉल करना है, ठीक है ना। तो एक कॉलर आए, तो कॉलर को मैं लेते हैं, वो बात करेंगे अपन। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छे हैं, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास से। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं नामपल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मुमताज बेगम है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुमताज जी कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका आंख का ऑपरेशन हुए थे? जी हाँ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन मेरा दम सब हार्ट बीट में रहता है। मेरे को बहुत पसंद है, दिल से बहुत चाहता हूँ मैं ये प्रोग्राम को। Lovely. अल्लाह आप लोग को ऐसी मुबारक होने दे। थैंक यू देश आके कामयाब हो पूरे। हमारे प्रियंका जी को बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। तो हम आप बात कर सकते हैं हमारा प्रियंका दुबे जी से। अगला आवाज हमारा प्रियंका जी का, बात करिए। जी हाँ, जी हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, अब सुनाई दी आपका आवाज। बहुत खुशी हुई आपको टीवी पे देखकर। शुक्रिया आप लोग शुक्रिया। को सबको बहुत जान से ज्यादा चाहते हैं आप लोग को। थैंक यू सो अल्लाह मच। आप लोग को कामयाबी का दर्जा दे। आप लोगों का पूरे प्रोग्राम में कामयाब करे। आप लोग की मेहनत कामयाब करे। और मैं ऑपरेशन में रहकर भी मेरे को बहुत बहुत दिलचस्पी है ये प्रोग्राम देखने की। इससे मेरे को डॉक्टर बात न करो बोला, लेकिन मैं बात करना चाह रही हूँ आप लोग से। अच्छा, अल्लाह आप लोग को कामयाब करे। शुक्रिया और शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ मैं बोला तो गा सकते गाना। मुझे एक्चुअली चलो मैं ट्राई करती हूँ, बताइए। हेलो। मैं ट्राई करती हूँ, बताइए। जी हाँ, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। प्लीज एक रिक्वेस्ट है। चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो निशाना लगा मुन्नदी नी तोटी ना कुशानम लगा मुन्नदी नी नोर तो नी पाटू पाट పెట్టుకోవద్దు తెలుగులో కూడా మాట్లాడతా అర్థమైంది నాకు. హలో మేడం. అర్థమైంది నాకు. तू मेरी जिंदगी में इस तरह शामिल है. बहुत खुशी हुई टीवी पे देख के, आपका प्रोग्राम देख के. शुक्रिया शुक्रिया. पसंद है आप लोगों का प्रोग्राम. हेलो हेलो. थैंक यू सो मच मुमताज जी। कैसे हैं आप? खाना खाए? बेटे आइयो, काय को जी? थोड़ा खाना वाना खाने मेरे बच्चे सब बातें कर रहे हैं. डॉक्टर हो रहा बस. अल्लाह ने अच्छी तो कर दिया, कामयाब हो गई आँख मेरी आप लोगों की दुआ से. अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फोन करूंगा बोला, मेरी तबीयत बहुत खराब थी. कोई बात हमारे नहीं। बच्चे बहुत सब मिल के गुलकोशी करे, फातिहा वो दिलाए, बिरयानी वो बनाए करे. मेरे को याद करे फिर? मेरे को याद नहीं करे फिर? बिरयानी बनाई तो मेरे को याद नहीं करना जी। बिरयानी बनाई तो याद नहीं करते मेरे को। अरे करा जो बहुत याद करा, मेरे बच्चियां भी बहुत याद करे, रोया मैं को लोग बहुत याद करे. लवली लवली, थैंक यू गड़बड़ थी बेटे, बात नहीं हो सकी और उस दिन नाराजगी नहीं था. थैंक यू सो मच मुमताज जी, बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप टीवी पे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल देखते रहिए और कॉल करे से बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों की कामयाबी चैनल को नजर बद से बचाए. अल्लाह
खुशियाँ देखो आप लोग, आप पूरे चैनल के जितने भी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई वगैरह सब खुश रहो, परवरदिगार अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात बहुत कर सकता हूँ लेकिन मेरे को जरा थोड़ा जरूर। गलती हो गई मेरे को। आप अपना ख्याल रखिए प्लीज। थैंक यू सो मच, आप कॉल करें, बहुत बहुत शुक्रिया जो दुआएं दिए और शो के लिए आप देख रहे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच। तो बहुत खुशी हुआ मेरे को भी, आपको देख कर भी वो लोग कितना खुश हो गए कि एक बातचीत भी हो गया और एक गाना का रिक्वेस्ट भी है, वो लास्ट में आप कैसा भी गाना तो कंटिन्यू में करना चाह रहे। वो कंटिन्यू जो है, लॉकडाउन में आप किधर थे? हैदराबाद। हैदराबाद में थे। बहुत मिस करे होंगे ना आप एमपी को? हाँ, घर को मिस तो करी मैं। हाँ, तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपना अपना घर को गए, वहां पे आप रहने का बहुत कोशिश करें बहुत लोग। तो आप यहाँ पे हैदराबाद में थे, तो मूवीज वगैरह तो नहीं चल रहे थे ना, तो भी बहुत ऐसा कुछ परेशानी, ऐसा टेंशन वगैरह भी हो गए थे शायद? नहीं, एक्चुअली टेंशन तो नहीं थी, मैं अपने फ्लैट में थी, प्रॉपर सिक्योर थी। बट हाँ, मुझे ये जो बाहर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको देख के बहुत बुरा लग रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि जैसे कि हम एक्टर्स हैं, हम लोग को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी काफी। तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि जो बाहर के लोग हैं, जो डेली काम करते हैं, डेली वर्कर हैं, उनका तो फील्ड वर्क नहीं मिल पा रहा। जैसे एमएनसीज के लोग हैं वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हाँ हाँ। बट जो डेली वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने भी अपनी तरफ से ट्राई किया था कि लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूं। हाँ हाँ। थोड़े टाइम जब मैं घर में रही, जब मुझे फील हुआ कि यार प्रॉब्लम है, करना चाहिए हेल्प, तो मैंने भी काफी लोगों को राशन बांटा था, काफी लोगों की मदद की थी मेरे एरिया में और सब जगह। तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम अपनी कम और दूसरे लोगों की ज्यादा दिखी, तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की थी, तो उसी में मेरा टाइम चला गया था थोड़ा। लवली लवली, बात तो बिल्कुल सही है। तो मैं सोचे आप लॉकडाउन में अपने घर में थे, तो अपना घर में बहुत सारे ऐसा चीजें सीखे होंगे कि फैमिली के साथ किस तरह से रहना, कैसा बहुत दिन के बाद में फैमिली से मिले होंगे। तो ये लॉकडाउन के बाद में गए क्या आप? एक्चुअली जब मैं लॉकडाउन में थी तो वीडियो कॉल पे तो डेली बात होती थी फैमिली से, और वीडियो कॉल पे बात करके एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, क्योंकि काफी टाइम जब काम के लिए बाहर रहते हैं तो वीडियो कॉल पे ही बात होती है। बस ये था कि काम पे नहीं जा पा रहे थे, और फैमिली की तो याद आ रही थी, बट सबको मतलब टेंशन थी कि इफ इन केस अगर गए तो उनको कोरोना ना हो जाए हमारे कारण, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जैसे ही मुझे चांस पड़ा कि हाँ आप जा सकते हैं, तो मैं अपनी मम्मी के पास गई थी, फैमिली के पास गई थी, उन लोगों के साथ मैं टाइम स्पेंड किया था। बट वीडियो कॉल पे कनेक्टेड थे सब लोगों से। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड। तो मैडम जी, रिसेंटली मैं भी क्या करे, आपका फेसबुक देखे और इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करते रहते। रिसेंटली आपका क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट हुए थे या शादी हुए थे? दोनों साथ में हुआ था। दोनों साथ में हुए थे। हाँ, रिसेंटली आपका एंगेजमेंट और शादी भी हुए थे, वो भी देखा मैं, बहुत खुशी हुआ। और ये जो आप शादी का डिसीजन आप बहुत जल्दी ले लिया बोल के आप ऐसा अपने आप में सोच रहे हैं, या लव मैरिज थे या अरेंज मैरिज थे आपका? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थे। हाँ हाँ। तो अरेंज मैरिज के बाद में भी आपको मूवीज का करना बोल के शौक है? हाँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक ही फील्ड से हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। वो डायरेक्टर है क्या? वो मॉडल है। मॉडल है? अच्छा, मॉडल है बोल के आप जो आपका शादी है वो उनसे करे है, मॉडल है बोल के? मतलब सेम प्रोफेशन के हैं, समझेंगे। मतलब जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने भी स्टडी कर रखी है, उन्होंने भी स्टडी कर रखी है, एंड प्लस हम दोनों का ही पैशन है काम के लिए। जैसे मैं एक्टर हूँ, उनका मॉडलिंग में है। एंड देखिए। अच्छा, तो आपका हस्बैंड सपोर्टिव है? हाँ, सपोर्टिव है, फुल सपोर्ट। कितना मूवीज करते कर लो बोले जैसा? क्या पूरा इतना मूवी नहीं है, साल में इतना मूवीज करना बोल के ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट जो मूवीज आए वो कर लेना बोल के। तो ठीक है। टॉलीवुड का मूवीज अच्छा है? ये टॉलीवुड में जो आप मूवीज करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, या हैदराबाद का मूवीज करना आपको अच्छा लगता है जी? मुझे तो काम करना पसंद है, बस काम करना पसंद है। तेलुगु का हो चाहे अपने हैदराबादी का हो, बट हाँ
एक बात है कि हैदराबाद में लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो वहाँ पे जो है सब समझ में आता है। वहाँ पे थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है समझने के लिए। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे होते हैं? तेलुगु लैंग्वेज में प्रॉब्लम होते हैं या हिंदी में टोटली हैदराबाद बोलने में प्रॉब्लम होते हैं? मुझे तेलुगु में अभी भी काफी सीखना बाकी है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट हैदराबादी में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हैदराबादी हिंदी भी है एंड उर्दू भी है, तो वो दोनों मिक्सचर है, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बोले तो तेलुगु जो है वो तेलंगाना तेलुगु अलग है, आंध्र तेलुगु अलग है, तो आपको ज्यादा कौन सा तेलुगु मिलते? मुझे तेलंगाना तेलुगु का जो है वो समझ में आता है। मैं फिर से बोला तेलंगाना। आप सही है, आपको सीखने का बहुत जरूरत है। तेलंगाना, हाँ तेलंगाना का, तेलंगाना हाँ आई नो, वो मेरे साथ में होता है। तेलंगाना एंड तेलंगाना दोनों थोड़ा होता है। तो आप तेलंगाना का जो तेलुगु है वो आप सीख के आप मूवीज कर रहे, और हैदराबाद का भी हिंदी है वो भी सीख के आप मूवीज कर रहे। बॉलीवुड से कुछ ऑफर आई क्या आपको? एक्चुअली बॉलीवुड साइड मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, बट हाँ जब भी ट्राई करती हूँ तो ये है कि अगर ट्राई अभी भी है। देखो यहाँ पे इतना काम मिलता है कि वहाँ पे शिफ्ट होने का मौका ही नहीं मिला। तो एक अपन कॉलर्स ले लेंगे, कॉलर्स बोल रहे हैं, कॉलर ले लेंगे, कॉलर से लेके बात भी करेंगे अपन, ठीक है? ओके। हेलो, वालेकुम सलाम, खैरियत? हाँ खैरियत से बोल के इधर बैठे मस्त। ये राबिया जी है क्या? हाँ आवाज थोड़ा कम आ रहा है, जरा ऊंचा बोलते। हाँ राबिया जी कैसे, अच्छे है? गुड, वेरी गुड। राबिया जी फोन करे किस लिए? फोन करे आप किस लिए? आपके बाजू बैठे ना। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा लगे मेरे को। तो ठीक है राबिया जी, मैडम से बात करने के लिए जरूर जरूर आप मैडम से बात करिए, और मैडम की अगली आवाज सुनेंगे आप। अगला आवाज हमारा मैडम जी का प्रियंका जी से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? खैरियत, आप बताइए। हाँ? सब बढ़िया, आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ खैरियत, सब हाँ ठीक है। ओके हाँ आ रही है। ओके। हाँ टीवी का वॉल्यूम कम करे तो आते जी। मैंने कमी से टीवी की आवाज, हाँ टीवी की आवाज कमी से भैया। गुड गुड, वेरी गुड। तो बात करिए। हाँ, शुरू से नहीं देखी शो, वही अभी लगाई तो देखी। गुड गुड। से बात कर रही। आप हमारा माँ का लाडला मूवी देखे? जी हाँ देखी। वही मैडम है जो मूवी में है हीरोइन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इसलिए मैं पूछे फोन किस लिए करे बोल के पूछे, मैं वो इसलिए पूछते मैं। नहीं मतलब अभी लगी ना मैं टीवी, तो अभी देखी मैं। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच राबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉल करे, बहुत अच्छा लगे मेरे को। तो क्या है बोलते हो, स्टार्टिंग में मैं यही पूछते, कॉल जो करे कुछ सवाल करने के लिए करे या ऐसी करे बोल के पूछते। तो अब देखो मैडम जी क्या है वो बीच में से देखे कहते कौन है, फिर मैं इंट्रोडक्शन देना पड़ता वो इसलिए। तो और एक कॉलर अपन बात करेंगे। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम कम करते हैं भैया, टीवी का वॉल्यूम कम करते हैं। हाँ आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ वैसे दो तीन मजा का बोतल, दो तीन वो चीजा ले लेके आ जाओ। नेटवर्क बिजी है आपका, नेटवर्क में आके बात करिए भैया। तो आपको ऑफर बॉलीवुड से आए बोल के, अभी नया आए बोल के बोले आप? अब ट्राई नहीं किया मैंने। ट्राई नहीं किया बोल तो ट्राई करे तो भी अच्छा रहता ना बॉलीवुड का। टॉलीवुड ही नहीं छोड़ता। टॉलीवुड ही नहीं छोड़ता है। अच्छा ये मूवीज के बाद में आप वेब सीरीज कुछ करे क्या? हाँ, कितना वेब सीरीज वेब करे? सीरीज मेरी 2 वेब सीरीज है। दो, वो भी तेलुगु है? नहीं, एक हिंदी में है और दूसरी भी हिंदी में ही है। दूसरा भी हिंदी। तो बॉलीवुड में वेब सीरीज ज्यादा बन रहा है क्या अब?
तो वहां पे भी गए तो अपन को अपना टैलेंट, अपन का ड्रीम भी हो जाते हैं, वो बॉलीवुड में भी अपन को चांस मिल जाते हैं। तो वेब सीरीज करने का आपको है ऐसा? गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हीरोइन बनने के लिए अपन को ज्यादा क्या चीज पे आपको फोकस करना, या एक्टिंग पे या ज्यादा ग्लैमरस पे? अब लुक्स पे तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर अच्छे दिखते तो अच्छे दिखेंगे, नहीं दिखते हैं तो नहीं दिखेंगे। ग्रूम कर सकते हैं अपने आप को, बट एक्टिंग स्किल्स आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट नाउ इतने एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जो लुक्स में इतने अच्छे नहीं है, बट उनकी एक्टिंग के कारण वो काफी हिट है। सही बात, तो बिल्कुल सही है। मैं भी काला है का गोरा आ रहा है तो मैं भी अच्छा पूरा लोग पहचानते थे। अब जरा क्या है, वो थोड़ा बहुत एक्टिंग आते बोल के मैं भी थोड़ा बहुत वीडियोस बना रहे, खाली होता है। दो ही कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, रेड ना रहे थे, रेड कर ले रहे आजकल पोटे पूरा, देख रहा मैं पूरा ऐसा लगा ले रहा पूरा, वो क्रीमा गिरीमा लगा के पूरा रेड कर ले रहा पूरा, ऐसा पूरा पागल हो जा रहा पोटे पूरा। तो ये बोलना पड़ता ना, आज देख रहा मैं पूरा, यहाँ इनका मुंडा गोरा दिख रहा है, आता पूरा काला दिख रहा है। ये पूरा पागल हो गए पूरे लोग, ऐसा कर ले रहे पूरा, ये पूरे क्या बोलना। वो एक्चुअली टिकटॉक वीडियोस में बनाने के लिए करते हैं सब। हाँ, पूरा लॉकडाउन बैठे ना जी, घर का पूरा बहनों का क्रीम लेकर लगा लिया पूरा। सही बात। तो तेलुगु के अलावा भी आपको दूसरा कोई लैंग्वेज आते क्या? मुझे तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। और आपका होम टाउन लैंग्वेज? हिंदी रहते। मैं कुछ ऐसा दूसरा लैंग्वेज रहता बोल के समझे? नहीं, प्रॉपर हिंदी है। प्रॉपर हिंदी है। तो बहुत सारा चीजें मैं पूछा आपको। ये जो आपका लाइन है, बचपन से लेके आप इतना बहुत स्ट्रगल करके मॉडलिंग से आके, फिर उसके बाद में मूवीज में आके, फिर ये वेब सीरीज करके, फिर ये सब चीजें, आप इतना सब टेंशन रहता दिमाग में, ऐसा कोई आपका टफ सिचुएशन है क्या जो आप कभी जिंदगी में नहीं बोले? ड्यूरिंग शूट बताओ, लाइफ में टफ सिचुएशन। टफ तो बीइंग अ एक्टर लाइफ टफ ही होती है। अगर सबसे पहले तो आपका जो ड्रीम है उसको आपको आगे लेके जाना है, इसलिए आपकी लड़ाई होती है सबसे पहले तो। आई एम फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली मेंबर्स और सब लोग बहुत मुझे कोऑपरेटिव थे, तो प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, जब इंडस्ट्री में एंटर हुई देन काफी सिचुएशंस ऐसे थे कि बीइंग अ गर्ल फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जब आप एक्टिंग फील्ड में जाते हो तो हर बार क्रिटिसिज्म आपको मिलता ही मिलता है। इफ यू आर अ फेस देन यू शुड बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म, बिकॉज कि कोई ना कोई आपकी बुराई करेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा, ऐसा होता है। तो जब मूवी माँ का लाडा मतलब रिलीज हुई थी तो उस टाइम पे भी काफी क्रिटिसिज्म भी मिला, काफी लोगों ने प्रेज भी किया, काफी पसंद भी किया। तो वो तो चलता ही रहता है। एंड प्लस ड्यूरिंग शूट्स, जब शूट करते हैं हम लोग, तो कई बार लोकेशंस इतनी टफ लोकेशंस होती हैं, ऐसी प्लेसेस होती हैं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी हम लोग को रहना पड़ता है, शूट करना पड़ता है। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज होता है शूट्स का और एज ए एक्टर, तो आपको सारी फैसिलिटीज एकदम से प्रोवाइड नहीं होती हैं, और अगर प्रोवाइड भी होती हैं तो उस लेवल तक नहीं हो पाती हैं। अगर आप किसी प्रोन एरिया में चले गए कि इस तरीके का एरिया है जहाँ पे चीजें अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे शूट? ऐसे तो बड़े एक्टर्स के साथ में भी होता है। तो एक बार मेरा शूट था, आई गेस मैं मूवी की शूट कर रही थी, तेलुगु मूवी की, एंड मैं गई हुई थी बाहर, जगित्याल साइड गई हुई थी मैं। तो वहाँ पे शूट थी, बहुत गर्मी थी, और मैंने जो अपना जो मेरा कॉस्ट्यूम था वो लेदर का था। तो हम लोग चट्टानों के बीच में शूट कर रहे थे, और जब मैं वापस आती थी तो मेरा जो लेदर का जो पैंट था उसको जब ऐसे मोल्ड करते थे उसमें से पसीना निकलता था, और बाल्टी भर जाती थी आधी, मतलब जो थोड़ा सा वो रहता है ना, ऐसे भर जाती थी। तो आप सोचिए कि उस टाइम में मेरे साथ में मतलब वो पसीना है तो कैसी हालत होती होगी मेरी पर्सनल। तो बहुत खतरनाक मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी उस टाइम पे। आई एम लाइक कि मुझे ये लगता था कि आई डोंट नो कि यहाँ से बिना बीमार हुए जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। सिचुएशन ऐसी थी क्योंकि वहाँ पे आप वैनिटी वैन भी नहीं जा सकती थी। जो स्टोन्स थे उसमें से चल के हम लोग अंदर जाते थे फॉरेस्ट में, और वहाँ पे हम लोग का दौड़ने का सीन था, सब थे। तो बहुत जितने भी एक्टर्स थे सबको भी फेस करना पड़ रहा था। तो वो पूरा आपका टफ सिचुएशन था? टफ सिचुएशन था। धूप पड़ रही है तब भी
सीन करना है, सब करना है, एंड अगर आपकी हालत भी खराब हो रही है तब भी आप एकदम से जाके नहीं रेस्ट कर सकते। गुड गुड, वेरी गुड। तो ऐसा ही कुछ आपका हैप्पी मोमेंट है क्या? हैप्पी मोमेंट, हाँ हैप्पी मोमेंट ये है जब मूवी रिलीज होती है और लोगों को पसंद आती है, और जब वो लोग पसंद करके प्रेज करते हैं, और लोग जो ऑटोग्राफ लेने आते हैं। बच्चे, एक बार सिचुएशन थी कि मैं शूट कर रही थी तो बच्चे पूरे सुबह से लेकर शाम तक वेट कर रहे थे मेरा कि ना वो आएंगी और ऑटोग्राफ देंगी। तो अपने साथ में तवर थे मेरे साथ में उस टाइम पे शूट में। तो तवर ने बच्चों को सिखा दिया था कि ना अगर इनको करना है तो मुंडी नीचे करके करना है, ऐसे करके मतलब झुक के ही तुमको सलाम करना है। अच्छा। तो सब आके ऐसे मुझे सलाम कर रहे, मैंने लगा मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं उन्होंने बोला है। सेट पे बहुत मस्ती चलती रहती है, एंड देन बच्चे सारे पेपर्स लेके एंड हाथ अपने, उनके हाथ होते हैं ऐसे लेके खड़े हुए थे कि इस पे ऑटोग्राफ दे दो। तो मैंने बोला इस पे तो मिटर जाएगा, बट नहीं आप इसी पे दे दो। क्या बात है। एंड वो लोग पूरा, मेरे पास वीडियो भी है, तो वो लोग उस पे मुझे सब एक एक करके हाथ दे रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो वो मोमेंट्स अच्छे लगते हैं। तो अपन एक कॉलर ले लेंगे, कॉलर से बात भी करेंगे, उसके बाद में अपन पूछेंगे। हेलो 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 हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं एकदम जबरदस्त है। शो देख रहे हैं स्टार्टिंग से? जी हाँ, देख रहे, कब से की कॉल ट्राई कर रहे थे, अभी कॉल कनेक्ट हुई। हाँ लवली लवली लवली। आपका नाम क्या है? भूल गए आप मेरा नाम? अयो आवाज से पहचाने आए जी। सलाम जी, कैसे? अच्छे हैं? पहचान के भी अनजान बन रहे हैं। हाँ हाँ बोलना पड़ता जी ऐसे च। अच्छा, तो आप कुछ सवाल करना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे हमारा प्रियांशा दुबे जी से? पहले तो मैम को हाय बोलना चाहूंगी मैं। हेलो, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ मैम। ओके, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। आप जो एक्ट करते हैं, जो मूवीज में आपने काम किया है, मुझे सारे मूवीज मैंने आपके देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है मतलब आपकी एक्टिंग देखना। ओके, तो मैं मैम ये चाहती हूँ कि आप लड़कियों के लिए मतलब कुछ एक ऐसी पॉइंट की बात बताए, कुछ ऐसा मैसेज दे कि उन लड़कियां जो डर के घर में बैठ के कुछ करना सोचती है बस किसी के डर से कर नहीं पाती, तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि वो लड़कियों को हिम्मत आए। ओके, बात तो बिल्कुल सही बात बोले। अपने पास जो टैलेंट रहता वो टैलेंट आप बताना बहुत जरूरी है आज के दौर में। यस। हाँ, तो आप यही से, हाँ तो यही से आप हमारा प्रियांशा दुबे जी से आप पूछना चाह रहे? हाँ सही बोले मिस्टर अली आप। हाँ, तो और कुछ सवाल करने का है आपको? नहीं नहीं, एक ही सवाल था, सारे सवाल तो आप ही कर रहे। अयो मैं खाली पूछ रहे जी, और भी कुछ है तो मैं भूल जाते ना। कभी हमें भी बुलाइए आप शो पे। जरूर जरूर बुलाते, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये जो एक कॉलर है उन्होंने पूछे कि लड़की लोग को आजकल का दौर है वो बहुत ही अलग टाइप से लोग देखना नजर से देखते। उनके पास बहुत सारा ऐसे ख्वाब रहता, ड्रीम रहता कि मैं आगे बढ़ने का, मेरे को भी हीरोइन बनने का रहता, मेरे को भी एक्टिंग करना, जो मेरे पास अंदर टैलेंट है वो मैं बताना, वो बोल के बहुत अंदर चीज रहता। मगर कुछ चीजों से वो लोग दब जाते, कुछ चीजों से न्यूज में आ जाते हैं वो लोग देख के, अरे ये चीज होता है, अरे वो चीज होता है बोल के, ऐसा वो दब जाते हैं ऐसा। तो वो लोगों के लिए बूस्ट देना, वो लोगों के लिए आप मोटिवेट करना बोले तो वो टैलेंट्स जो जिसके पास रहता, लेडीज जो अपना गर्ल्स रहता, जो एक्ट्रेस रहते, जो मॉडल्स रहते, वो लोगों के लिए आप क्या मैसेज देते? आप टोटल सीनियर है या हैदराबाद की इंडस्ट्री में, टॉलीवुड में भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वो लोगों को मोटिवेट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले तो आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले इस कारण से होता है कि आपकी फैमिली को नहीं मालूम होता। हाँ, राइट। अगर जैसे नॉर्मल लाइफ की भी बात करूं तो अगर बाहर सोसाइटी में किसी लड़के ने लड़की से कुछ बोला तो वो घर पे बताने में डरती है कि मैं बताऊं या नहीं बताऊं। वो क्यों डरती है? इसी कारण से कि अगर इफ इन केस मैंने घर में बताया तो मेरा पढ़ना बंद हो जाएगा या मेरा बाहर जाना बंद हो जाएगा या मैं जो करना चाहती हूँ लाइफ में उसके लिए मुझे मना किया जाएगा,
यहाँ उसकी गलती नहीं है लड़की की, यहाँ अपने जो फैमिली है, फैमिली को, लड़कियों को इतना सपोर्ट करना चाहिए अपनी तरफ से कि बेटा अगर तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो हम तुम्हारे लिए हैं। तो अगर वो कुछ गलत होगा तो वो घर में आके बताएंगी, एंड देन आपके फैमिली के जो भाई हैं या मदर है या फादर है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। मोस्टली सिचुएशंस इसी कारण से खराब होती हैं कि वो घर में नहीं बता पाती, किसी की हेल्प नहीं ले पाती, तो वो अकेली परेशान होती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, फैमिली को बताइए। कोई भी ड्रीम है आपका, एक बार गुस्सा होते, 2 बार गुस्सा होते, और पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं, कभी वो गलत नहीं चाहते। तो वो आपको बताएंगे और आपका ध्यान रखेंगे कि जैसे मैं हूँ, अपनी पर्सनल बात करूँ तो अगर मैं यहाँ भी आई हूँ ऑडिशन, मतलब ऑडिशन देने आई हूँ या आपका इंटरव्यू देने आई हूँ, तो मेरी मदर को मालूम रहता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस प्लेस पे जा रही हूँ, किसके साथ में काम कर रही हूँ, वहाँ की डिटेल्स रहती है, वहाँ का लोकेशन मालूम रहता है। और इवन जब मैं आती हूँ तो वो लोगों को लोकेशन ट्रैक पे डाल के आती हूँ कि वो लोग देख सके। तो दिस इज समथिंग कि आप सिक्योरिटी, अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर आपके साथ में कुछ गलत ना हो, इसलिए आपको सेफ्टी मेजर्स एज ए रखने चाहिए। दूसरी बात, आपको डिफेंस अपना सीखना चाहिए, मार्शल आर्ट्स हुए या आप सेल्फ डिफेंस सीखिए। जैसे कि अगर कभी भी बाई चांस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मार्शल आर्ट्स हैं, सेल्फ डिफेंस है, वो बहुत क्लासेस चल रही हैं, वो लीजिए। एंड प्लस इस इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सब लोग खराब हैं, इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। आपको चूज करना आना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। अगर आप जज कर पाओगे, अगर आप समझ पाओगे कि इस बंदे से मुझे ये मेरा गलत यूज करने वाला है, और उसको लेके आप 2 लोगों में अगर सलाह लोगे कि इस तरीके से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है, इस तरीके से मुझे किसी ने ऑडिशन के लिए बुलाया है, तो क्या मुझे अकेले जाना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और कभी भी ऑडिशन के लिए कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने साथ में या तो अपनी फ्रेंड को लेके जाओ, किसी ना किसी को लेके जाओ। जब तक आप इस माहौल से फैमिलियर नहीं हो जाओ और आपको समझ में नहीं आएगी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ सेफ हूँ या नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एनी हाउ लड़की है, अगर एमएनसी में होगी, रोड पे जा रही हो, कहीं भी जा रही होगी, कुछ ये सब तो होते ही हैं। आपको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा और खुद को स्ट्रांग बन के ही मतलब सोसाइटी में जीना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। डर के बैठ जाओगे तो लोग डराते ही रहेंगे। बात तो बिल्कुल 100% सही बोले आप। स्ट्रांग खुद बनना पड़ेगा, और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे अपन को माहौल भी चीज क्या है वो मालूम नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के खाना को दियो बोल तो कोई भी नहीं रहते, हाँ बाहर निकले तो मेहनत करे तो वो चीज मिलता अपन को, और सही क्या गलत क्या है वो अपन को मालूम होता देखने से। वो आप जो बोले बहुत ही अच्छा बोले, और बहुत ही रिप्लाई भी बहुत अच्छा था आपका, थैंक यू सो मच। तो अभी बहुत सारे चीजें हैं मैं आपको पूछने वाले हैं कि हैप्पी मोमेंट के बाद में आप एक कॉलर ले लेते हैं, मैं और क्या उसके बात करेंगे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हैं, अच्छे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करने का क्या लेते हैं आप, बोलो जी। आवाज आ रही है मेरे को। हाँ मैं फिर आ रही आवाज मेरे को। ओके ओके, गोपाल जी के मम्मी बात कर रहे तो आप थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम करे तो बात मैं कराते। ओके, तो अगला आवाज हमारा प्रियंशा दुबे जी का है, तो आप उनसे बात करिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ मम्मा आ रही है। अच्छी है प्रियंका? अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? हाँ प्रियंका, मैं गोपाल की मम्मी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, कैसे हो आप? गोपाल कैसा है? हेलो, कैसे हो आप? गोपाल कैसा है? सब लोग ठीक? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे को बहुत खुशी है तुम्हारे को टीवी में देख के। थैंक मैं यू। पहली बार देख रही है तुम्हारे को टीवी में। अच्छा, मूवीज नहीं देखे क्या आप? हाँ, मैं 2-3 बार ऐसे फोटो बताया, लेकिन इससे अच्छी तरह से मैं पहली बार देखी। मैं आपको, भगवान तुम अच्छे रहो, बहुत अच्छी गोपाल की बहन मेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, आओ बेटा कभी हैदराबाद आए जब। हाँ बिल्कुल आऊंगी।
ठीक है बेटा। ओके 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 हैदराबाद आए तो क्या जी हैदराबाद में चाहे हो ना हम हैदराबाद में हाँ भैया है, वो हमारी बेटी है वो। हाँ हैदराबाद में आए तो उनको क्या स्पेशल हैदराबाद का क्या खिला रहे हैं आप बोलो मैं भी आते हाँ भैया हो कभी। हाँ ठीक है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करें थैंक यू। आप कॉल करें बहुत अच्छा लगे बात करके थैंक यू सो मच बहुत अच्छा है तो ये कोई फैमिली मेंबर्स है क्या ये मेरा असिस्टेंट है, हाँ हाँ उसकी मदर है। ओहो लवली लवली बहुत अच्छा है तो ये लोग मुझे एज ए सिस्टर ट्रीट करते हैं एंड मैं भी इन लोगों को एज ए फैमिली मेंबर फैमिली ट्रीट मेंबर्स करती हूँ। ट्रीट करते हैं बहुत अच्छा है आपको कभी चैलेंजेस फेस करना पड़ा क्या मैडम जैसे कि हर चीज में ये चैलेंजेस वर्क है मेरे लिए चैलेंज है ये मूवी रहने दो या मॉडलिंग रहने दो या बहुत सारा अपन को लॉस भी रहने दो बहुत सारा चीज में चैलेंजेस रहते वैसा कितना भी ये रहे तो अब चैलेंजेस फेस करने के लिए आप आगे बढ़ते या उसको टोटली छोड़ देते मेरी तो लाइफ ही चैलेंजिंग रही है तो मैं ये तो बोल ही नहीं सकती कि चैलेंज आया सामने और मैं फेस नहीं करूंगी। हाँ। तो आप अगर देखो स्टार्टिंग से तो स्टडी से लेके इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं एक्टिंग फील्ड से मतलब मेरी लाइफ में पूरी चीजें चेंज होती रही हैं और उन सबको मैंने फेस करते हुए आगे बढ़ी हूँ। अब आप सोचो कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, हिंदी मेरी मदर टंग है, यहाँ आके मैंने तेलुगु सीखी, फिर यहाँ इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, फिर वहां से मोड़ लोके हैदराबाद इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो ऑल द टाइम चैलेंजेस थे लाइफ में एंड एनी हाउ फेस करने ही पड़े कि कहीं भी कोई भी सिचुएशन है, अगर समवेयर बाहर जाना है शूट पे या कोई प्रॉब्लम है या कभी भी ऑडिशन पे गए या कहीं किसी ने कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मिसबिहेव किया, तो समवेयर कोई ना कोई चैलेंजेस रहते हैं लाइफ में एंड फेस करने पड़ते हैं। लवली बात तो बहुत अच्छा बोले आप। तो एक चीज मैं पूछना चाह रहे आप पूरा टोटली बिग स्क्रीन का मैं काम कर रहे तो हमारा पास क्या है वीडियो यूट्यूब पे ज्यादा कॉमेडी चलते रहते आजकल वही चल रहे बहुत लॉकडाउन में पूरा वही चले पूरा थिएटर बंद रही तो अब तो मूवीज को थिएटर खोलने में और पैसा लगा के जाके देखने में लोगों का माइंड पूरा चेंज हो गए आप बोल रहे कि मैं यूट्यूब पे ही देखते तो ये मूवीज को बना रहा जितना सीआरस लगा के बना रहे ना वो लोगों को लॉस है क्या ये यूट्यूब के वीडियो से या आपको और प्रॉफिट है क्या इससे यूट्यूब वालों से यूट्यूब के वीडियो से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यूट्यूब की वीडियोस को और मूवी को कभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो बड़ी स्क्रीन होती है वो बड़ी स्क्रीन ही होती है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते यूट्यूब वीडियो से क्योंकि ये वीडियोस कुछ मिनट की बनती हैं और कुछ मिनट में काफी लोगों के पास पहुंच जाती है, उससे आप फेमस हो सकते हो। बट एक टीवी पे जो एक्टर है या जो एक फिल्म स्क्रीन पे जो एक्टर आता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि जब 2 घंटे की मूवी चलती है पूरी स्टोरी नरेट होती है और लोग देखते हैं उसको, तो जो बड़ी स्क्रीन पे काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है वो, और तब जो क्रेज था लोग लाइनों में लग के टिकट्स लेते थे वो क्रेज अभी भी है। अभी भी अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद में अगर थिएटर्स ओपन होंगे तो लोग मूवीज देखने जाएंगे, लोगों का ऐसा नहीं रहेगा कि मूवीज देखने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे क्योंकि जो बड़ी स्क्रीन पे जो क्लैरिटी दिखती है, जो मूवी देखने का एक फील आता है वो आप मोबाइल में देख के नहीं देख सकते। हाँ ये है कि यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको चांस मिल सकता है कि वो बड़ी स्क्रीन में काम करें क्योंकि उन लोग अपने एक्टिंग स्किल्स अपनी चीजें इम्प्रूव करके दिखा सकते हैं। एक ये मीडियम बन गया है लोगों के लिए कि हाँ यहाँ पे वो लोग परेशान होते थे, बहुत लंबी लाइन में लगे रहते थे ऑडिशंस के लिए और बहुत लोग फायदा उठा लेते थे, तो अभी वो अपना खुद का टैलेंट दिखा के ऐसे करके पॉपुलर हो सकते हैं और लोग उनको आगे फिर काम दे सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है आपका। अब जो यूट्यूब का वीडियोस बन रहे हैं ना तो अपना बड़ा मूवी ये लोगों के साथ प्रमोशन कराना बोले तो भी आप लोग उनसे काम कर सकते हैं क्या? हाँ अगर मूवी हमारा आ रहे वो लोगों के साथ भी हम काम करना है तो ये यूट्यूब का लोगों से भी आपको अपना मूवी का नाम भी वहाँ पे पहुंचा सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि क्या होता है मोबाइल अभी राइट नाउ अगर एक बंदा थिएटर में मूवी देखेगा तो वो एक ही देखेगा मूवी में, थिएटर में वो एक ही टिकट लेके देखेगा। अगर आपको देखना है तो हर एक पर्टिकुलर बंदे के पास में मोबाइल है और अभी तो एक एक बंदे के पास में 2-2 मोबाइल्स हैं, तो वो इसमें भी देख रहा है उसमें भी दिख रहा है,
और लोग भी देख रहे हैं, तो ऐसे करके अपने यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग के पास मोबाइल है, कुछ लोग लैपटॉप्स में देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल्स में देखते हैं, हाँ। तो पॉपुलेशन जितने लोग हैं उससे ज्यादा मोबाइल है, हाँ तो वो लिंक और ज्यादा होती है। तो इसलिए प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है कि यूट्यूबर्स हैं, अगर वो लोग यूट्यूब पे अगर अपनी वीडियो बना के डाल दिया, वो कहीं भी पहुंच जाती है, वीडियो किसी के पास भी पहुंच जाती है, यूजर फ्रेंडली है, बहुत जल्दी लोग देख सकते हैं चीजें। अब थिएटर के लिए तो जाना पड़ेगा, थिएटर में देखना पड़ेगा, एंड उसके प्रमोशंस अगर होते हैं, and अभी तो राइट नाउ इंस्टाग्राम है, टिकटॉक था पहले, अभी उस पर रील्स भी स्टार्ट हो गई है, उसके थ्रू भी लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक अलग एक मीडियम बन गया है लोगों के लिए पॉपुलैरिटी का। तो मूवीज भी आजकल तो टीवी शोज में भी जाके जो फिल्म स्टार्स है मूवीज को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कोई भी कहीं भी जाके अपना प्रमोशन कर सकता है। बात तो बिल्कुल सही है आपका। तो हमारा एक कॉलर है जो मुमताज जी नाम है उनका, उन्होंने बोले कि आपको एक गाना गाने के लिए जी, अगर वो लास्ट में तो मैं गाना गवाने लगा रहे, तो वैसा ही अपना जिंदगी में, अपना लाइफ में अपने आप को डेडिकेट कर लिए, सो ऐसा कोई सॉन्ग है क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब हो गए ना, 3 मूवीज कर लिया, पूरा हैदराबाद का मूवीज कर लिया, फिर उसके बाद में मॉडलिंग भी कर रहे हो, कामयाब हो गए। अभी जिस लेवल पे पहुंचना है उस लेवल पे नहीं पहुंचा ना। गुड वर्क। मैं चाह रहे कि आप बॉलीवुड तक पहुंचना बोल के मैं चाह रहे, तो इंशाल्लाह। इतना जितना सवाल से वो सवाल से मैं लेके आया, वो पूरा सवाल खत्म हो गए। अब एक नया हाजिर जवाब बोल कर रहते, ठीक है, मैं 3 सेकंड्स में आपको देने का रहते हो, मैं पूछते रहते आप बोलने का रहता, तो ठीक है ना? फेवरेट मूवी आपका कौन सा है? मेरा फेवरेट मूवी है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी। फेवरेट हॉलीडे आपका? हॉलीडे प्लेस, आओ। अभी मेरा होम टाउन। हाँ, स्पोर्ट्स आप देखने को एंजॉय करते हैं या लाइव देखने को एंजॉय करते? टीवी में देखने को या लाइव देखने को एंजॉय? खेलने को। खेलने को एंजॉय करते, देखने का नहीं। बात तो फेवरेट सॉन्ग क्या है आपका? फेवरेट सॉन्ग अभी राइट नाउ उसका हार्दिक संधू का आया है, यार मेरा वर्गा करके, तितलिया वर्गा। तितलिया वर्गा, अरे बहुत चल रहा है जी, मेरे शो में भी लोग तितलिया सॉन्ग लगा बोल रहे, मैं क्या तितलिया पकड़ के लेकर ना क्या जी बोले, मैं वो तितली सॉन्ग मेरे को नहीं मालूम, वो तितली हो गया, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको। हाँ, हमारे उस्मान भाई भी बोलते रहते हैं तितली सॉन्ग में देखे जी, डाउनलोड करके लेके आए, मैं वो प्ले करेंगे बोल के बोलते हैं। तो फेवरेट प्लेस कौन सा है जो आपको अच्छा खाना मिलते? प्लेस हैदराबाद। हैदराबाद, सही बोले आप। हाँ, ऐसा कोई पेट है क्या आपके पास, आपके घर में, या आपको खुशी है कि आप पालना चाहेंगे? मैंने फिश पाली थी। फिश पाले, अरे ओहो, तो आप पिकल्स लाइक करते हैं? हाँ। गुड, वेरी गुड। किचन में ऐसा कौन सा चीज है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? मसाले। लाइटर इस्तेमाल नहीं होते? लाइटर तो होता है। बात को पहले सुलगाना पड़ता है, चाय बनाओ जी बोलते सुलगाना पड़ता है, पानी गर्म कर दो सुलगाना तो पड़ता माचिस है। भी होती है। हाँ वही, गैस तो इस्तेमाल होते ज्यादा बोले ऐसा, मसाले बोलते बहुत, हमारा हैदराबाद में इतना मसाला नहीं रहेंगे, उतना मसाला यूज होता है यहाँ पे। तो किचन का तो बोल लिए, तो अनयूज टैलेंट आपका कुछ है क्या? सिंगिंग। हाँ, आप भी सही बोले मुमताज जी, गवाना लगाना ठहरो। आप भी, आपका फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर मेरी मम्मी। लवली, बात जबरदस्त। फेवरेट गेम कौन सा है? गेम मैं जो खेलती हूँ, मुझे बास्केटबॉल पसंद था, एक टाइम में खेलती थी काफी। बास्केटबॉल में हाइट का जरूरत है ना? हाँ। बॉल लेकर है डाल देने का, दाड़ा बॉल वैसे। अगर घर में खेलने की बात है तो कैरम। कैरम एक ही बोलने का रहते, तो ये इंडोर आउटडोर। अच्छा, इंडोर भी अलग आउटडोर भी अलग। हाँ अच्छा, तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी को जाना बोले तो आप किधर जाते एंजॉय कर रहा? पार्टी करने जाना है तो आई डू प्रिफर कि क्लबिंग। पार्टी फ्रेंड्स के साथ भाई। हाँ, तो आपके पेरेंट्स कहाँ पे स्ट्रिक्ट है? एजुकेशन में बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा, आपका फेवरेट टॉय कौन सा है? सॉफ्ट टॉयज। हाँ, तो आप इंस्पायर किससे हुए? इंस्पायर मेरी मदर। हाँ, लवली, क्या बात है। तो आपका ये साल का प्लानिंग क्या है? ये साल का प्लानिंग है कि मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चाहिए बॉलीवुड। लवली, भाई आपसे दुआ कर रहे हैं कि आपको बेस्ट एक्टर का एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना बोल के, ये हमारा टीम के तरफ से भी आपको
विशेष है। अगला 10 साल आप क्या करना सोच रहे? आगे के 10 साल मेरा भी एक बॉलीवुड में ऐसा नाम होना चाहिए, किंग खान, तो ऐसे कुछ मेरा भी नाम रहे। विश हम भी दुआ करेंगे कि आप ऐसा करेंगे बोल के। तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लाइफ में कौन है? मेरी फैमिली। आपका फैमिली, गुड। तो फूड में चिकन बिरयानी अच्छा दिखता है, मटन बिरयानी अच्छा दिखता है? मैं वेज हूँ। सारे तौबा तौबा, नहीं पूछते फिर बाद में। होममेड का खाना आपको पसंद है या बाहर रोड साइड का? अगर कभी कभार रोड साइड का, बट मोस्टली घर का। मोस्टली घर का। चाय या कॉफी? चाय। चाय, अच्छा। ज्यादा इस्तेमाल क्या करते हैं आप? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। गुस्सा या सबर? गुस्से से क्या चीज होता है, सबर से क्या चीज होता है? सबर। सबर, सबर से क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करना। पेशेंस आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है कि अगर लाइफ में अगर आप कोई सिचुएशन है उसमें आप अगर आप गुस्सा करोगे तो चीजें खराब हो जाती हैं, अगर आप सबर करोगे तो चीजें बन जाती हैं। लव, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज, हाँ सही है, आप अरेंज कराए ना। हाँ। सेलिब्रिटी लाइफ आपको जीना अच्छा लगता है या हाउस वाइफ? मुझे बीइंग अ सेलिब्रिटी, जब मैं फ्रंट कैमरे के सामने रहती हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे घर पे आके बीइंग अ हाउस पर्सन बहुत अच्छा लगता है। लवली, गुड गुड। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर अगर बात की जाए, एज ए एक्टर बात की जाए तो मुझे एक्ट्रेस में भी बोल सकते, एक्टर में बोल सकते। एक्टर पहले, मेल? मेल मुझे सलमान खान अच्छे लगते हैं। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कंगना रनावत। हाँ। म्यूजिशियन? म्यूजिशियन मैं मेरे नहीं सुनते, गाना नहीं सुनते? अभी राइट ना हार्डी संधू का सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। तितलिया सॉन्ग सुना है बोल के अच्छा बोल रहे दिखता हैं। है। उसका म्यूजिक कौन दिया वो भी नहीं वो सुना? नहीं सुना। अयो, बेस्ट डायरेक्टर कौन है? बेस्ट डायरेक्टर अभी उन्होंने वो मूवी की थी बाजीराव मस्तानी, संजय लीला बंसल। संजय लीला बंसल। टॉलीवुड में आपका बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तेजा। अपना डेक्कन वुड में कौन है? डेक्कन वुड में अगर बात की जाए तो मैंने अजीज नासिर सर की मूवीज का काफी सुना है कि वो काफी अच्छा डायरेक्शन देते हैं। बहुत अच्छे मूवीज भी उतना अच्छा हिट भी हुआ है अजीज नासिर जी का। तो 3 ऐसे फीमेल का नाम बोलते मैं, उसमें 10 of 10 देना पड़ता। ठीक है। सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, जरी खान? सोनाक्षी सिन्हा 10 out of 9। 10 of 10 सोनाक्षी सिन्हा। 10 out of 9। 10 of 9। विद्या बालन? विद्या बालन 10 out of 10। 10 of 10। जरीन खान? 10 of 7। 7 of 7। दोनों में, तीनों में से आपको फेवरेट कौन दिखता है? फेवरेट मेरी सोनाक्षी है। एक्टिंग वाइज मेरी फेवरेट विद्या बालन है। एंड जरीन खान, दोनों का मिक्सचर है। हाँ सही है। तो बात तो बहुत अच्छा लगा आपसे, इंटरव्यू लेके बात भी बहुत अच्छा लगे। तो एक लास्ट कलर ले लेते, उसके बाद में शो खत्म करने का रहता है, ठीक है? ओके, तो ये लास्ट कलर कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरे ख्याल से सिग्नल में नहीं आई, जैसा है आप सिग्नल में आए तो आपको पूरा मेरा आवाज भी समझ में आता है, टीवी का वॉल्यूम कम करे तो वो भी अच्छा समझ में आते आपको। तो प्रियंशा दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे को टाइम दिए और सवालात भी मैं ऐसे ही नॉर्मल सवालात करे जो आपको पसंद भी आए होंगे। तो ये पूरा इंटरव्यू देने के बाद में लास्ट में मेरा रिव्यू दिया आप। 10 out of 10 of 10 out of 10 out of है नहीं, उसमें देना है कि बताना है आपके बारे में? बताना भी है और 100 में से 100 कितना देते वो भी बोलना है। 10 of 9 हाँ मैं दूंगी आपको। हाँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और जैसे आप अपने जो कॉलर्स होते हैं उनसे बात करते हैं और जो आप हम जो स्टार ऑफ द वीक है उनसे भी जिस तरीके से पूछते हैं, तो आपका जिस तरीके से इंटरव्यू लेने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया है कि आपने पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी मेरी लाइफ में हुआ है आपने सारा पूछ लिया एंड उसमें बोर भी नहीं हुए एंड एंटरटेन भी होता रहा। आपका जो एक मिमिक स्टाइल है परेशान अन्ना का, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो एंड आई गिव यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप और आगे ऐसे ही बढ़े और हम लोगों को और अच्छे अच्छे एंटरटेनिंग शोज आगे भी देते रहें। जरूर जरूर, मेरा काम है आप लोगों को हंसाना, मेरा काम है आप लोगों का वर्क लोगों तक पहुंचाना।
आप क्या काम करें क्या नहीं, वो पूरा हमारा जितने भी लोग हैदराबाद में घर में बैठ के जो चैनल देखते हैं, वो चैनल के जरिए आपको भी हम बताना बोल के हमारा काम है ये, दिस इज माई जॉब। एंड वन मोर थिंग, आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मैंने आपके देखे हुए हैं वीडियोस। तो परेशान अन्ना करके आपने उस पे सबको परेशान करके रखा हुआ है। तो एज ए एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, एज ए एंकर भी आज मैंने देख लिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट। मैं पूरे टीम को भी बोलना चाहूंगी, जो अपने चैनल की टीम है उसको, TTV की सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बेस्ट विशेस है मेरी तरफ से कि और आगे भी ऐसे ही अच्छा करते रहें और आपका शो और आपका चैनल और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मगर एक लास्ट सवाल करते मैं आपसे जी, ये मूवीज करने का है आपको या म्यूजिक वीडियो भी वगैरह बनाने का रहता है? सही सवाल करे ना मैं? बहुत सही सवाल करे आप उससे हाँ कि मुझे म्यूजिक वीडियो मेरा आधा बन के तैयार है और हमारे जो नियामत जी हैं वो उनका भाव नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो आई होप कि हम लोग आगे बहुत जल्दी एक सॉन्ग साथ जरूर बनाएंगे। जरूर। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आप आए स्टूडियो में, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, आप लोग पूरा कॉल्स करें, जिन जिन का मैं कॉल्स नहीं उठाए तो वो लोग के लिए मैं सॉरी बोलते जी। आप लोग को मालूम है ना, ज्यादा बोलने का रहता, कॉल्स कम करने का रहता। कल जो मंडे टू ट्यूसडे 8:30 to 9:30 जो मेरा शो रहता है हार्ट बीट, वो हार्ट बीट में आप लोग कॉल करके मेरे से बात कर सकते। लंबा बात होता, गाना थोड़ा चलते रहता, वो हमारा शो का अलग फॉर्मेट है, ये शो का हमारा अलग फॉर्मेट है। अगर नहीं उठाए तो मेरे को बाद में बात ना करो फोन करके, कोई बात नहीं। आप लोग देखे होंगे हमारा वेबसाइट के थ्रू भी, जो लोग देखे वो लोग का भी मैं थैंक यू सो मच बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच। और 1 आवर जितना आप हमारे को बर्दाश्त करें, मेरे को बर्दाश्त करें, मेरा बक जो बर्दाश्त करे उसका भी मैं थैंक यू सो मच बोलना चाह रहे। तो जाना आप कुछ भी नहीं है, अब मैं खत्म, टाटा बाय बाय करने का रहता। तो ये बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाला है, अपना यूट्यूब पे आता रहता और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग अपडेट देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पे हमारा जितना भी न्यूज़ रहते हैं वो फेसबुक पे आते रहते हैं, आप लोग देखिए। तो वेबसाइट भी हमारा www.ttvnews.live बोल के। तो ठीक है ना, तो मुझे और मेरा टीम को दिया इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।